भारत ने एशिया कप के बाद आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप को भी सियासत की नजर कर दिया। भारतीय टीम ने फिर बता दिया कि वो खेलने नहीं सियासत करने आई है। 14 सितंबर को भारतीय मेंस टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा न किया। वुमेन टीम ने भी आज कोई कसर न छोड़ी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वुमेन वर्ल्ड कप मैच के टॉस के बाद भी कप्तानों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ। पाकिस्तान वुमेन टीम की टॉस जीतकर फील्डिंग जारी। भारतीय टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 6 ओवर्स में 34 रन बना लिए। एशिया कप में 14 सितंबर को पाक भारत क्रिकेट मैच में कैप्टन्स के दरमियान हैंडशेक ना हुआ। मैच रेफरी एंटी पाइक्राफ्ट ने टॉस से कबल कैप्टन सलमान अली आगा को आगाह किया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पोस्ट मैच इंटरव्यू में इस फतह को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर सियासी बयान देने वाले पहले क्रिकेट कैप्टन बने। हैंडशेक तनाज़ुर सूर्य कुमार यादव पर जुर्माना न लगाने पर पीसीबी के एहतजाज और मैच रेफरी पाइक्राफ्ट की मासरत के बाद पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जारी रखा। सूर्य कुमार को खेल की साख खराब करने पर मैच फीस का 30% जुर्माना भरना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम अपनी हरकतों से बाज न आई। फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ी ने एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर भिजवा दी गई। भारतीय हुकूमत, मीडिया, बीसीसीआई और उनके खिलाड़ी ट्रॉफी के लिए अब तक मचल रहे हैं। मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि अगर भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो उनके दफ्तर आएं और लेकर जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर के लिए रवाना। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। मुख्तलिफ शोबों में तावन के मुआहिदों मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तजारत, IT और टेलीकॉम सेक्टर, हलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी में तावन बढ़ाने पर भी गौर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी हमराह हैं। गजा में अमन के लिए हमास और इसराइल के मिस्र में बिलवास्ता हम मुज़ाकरात का आज से आगाज़। मुज़ाकरात 2 रोज़ तक जारी रहेंगे। इसराइली यरगमालियों की रिहाई और गजा से इसराइली इनखला एजेंडे से में सर फहरिस्त अमरीका, इसराइल और हमास के वफूद की काहिरा आमद। अमरीकी वक्त में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेड कुशनर शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और हमास पर जंगबंदी और अमन मनसूबे पर जल्द अमल दरामद के लिए दबाव कहा कि इसराइल ने इनखला की इब्तदाई टाइमलाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। हमास मंजूरी दे तो जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर होगी। हमास यरगमालियों की रिहाई समेत माहिदे के दीगर निकात पर बातचीत के लिए तैयार है। कुछ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को यरगमालियों की जल्द रिहाई की उम्मीद। हमास के गैर मुसल्लह होने को अहम करार दे दिया। कहा कि सिफारती तरीका हो या फ़ौजी ताकत, हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, इमारात, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया का अमरीकी सदर की गजा जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ तजवीज़ पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। 8 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर ट्रंप के इसराइल से फौरी बमबारी रोकने का मुतालबा का भी खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में हमास की गजा का इंतज़ाम माहिर टेक्नोक्रेट्स की अबूरी फ़लस्तीनी इंतज़ामी कमेटी के सुपुर्द करने की तजवीज़ पर अमल दरामद का तरीक़ाकार तय करने के लिए फौरी मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला, गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गजा वापसी, गजा और मगरबी किनारे के इत्तेहाद पर जोर दिया। 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफ़ाना अमन के क़याम के अमल की हिमायत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि स्मूथ फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में हैं। सिफारती ज़राए से तस्दीक हुई है कि मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज़ फोर्सेस की हिरासत में मौजूद हैं। मकामी कानूनी ज़वाबित के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होने के बाद उनकी वापसी फौरी बुनियादों पर मुकम्मल बनाई जाएगी। शहरियों की वापसी का अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को।
ग्लोबल समूद फ्लोटिला के इमदादी कारकुनों पर इसराइली हिरासत में तशद्दुद बदसलूकी। तुर्क सहाफ़ी ने रिहाई के बाद बताया कि माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर भी तशद्दुद करके उन्हें घुटनों के बल बैठकर इसराइली झंडा चूमने पर मजबूर किया गया। 450 सामाजिक कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद 137 सामाजिक कारकुन रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुंच गए। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोर्टी में पुरअमन लोगों पर हमला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है मकामी कबाइल और फितना हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। मकामी कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया था। ज़राए का यह भी कहना है कि दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस मरतबा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने में नाकाम कोशिश हैं। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। एक बयान में कहा कि हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। भारत जान ले कि कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तानी जवाब फैसला कुन, तेज और तबाहकुन होगा। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज का 2 टोक जवाब। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, लगता है भारत पाकिस्तानी हथियारों से भारत में हुई तबाहकारी और अपने तैयारों की तबाही भूल गया। भारत किसी नए तसादुम की ख्वाहिश में जारियत के लिए मनगढ़ंत बहानों की तलाश में है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा, भारतीय फौज और भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराहों के इश्तियाल अंगेज़ बयानात वाज़े इंतबाह दे रहे हैं कि मुस्तक़बिल का तनाज़े इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। भारत की हालिया जारियत खिते की एटमी ताकतों को जंग के दहाने तक पहुँचा चुकी। आला सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि पसनी में किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे की बात महज अफवाह है। पसनी पोर्ट की डेवलपमेंट और साहिली इलाके में मादनी वसाइल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ ममालिक और आलमी कंपनियों से और सरमायाकारी की तजावीज़ मौसूल हो रही हैं। कौमी मफाद को मद्देनज़र रखा जाएगा। मुल्की सियासी मामलात पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फ़ौज का न किसी सियासी जमात से कोई राबिता था, न है और न करना चाहती है। मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं, वहीं होने चाहिए। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। रियासत किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के बारे में सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के तहत हो रही है। ये लंबा प्रोसेस है। थरपारकर के करीब भारतीय फोर्सेस ने सरहदी गांव सनुरानी में बकरियों को हलाक और जख्मी कर दिया। सरहद पार करने की सूरत हाल में आम तौर पर बकरियों को वापस कर दिया जाता है। भारतीय फौज ने 8 बकरियों को हलाक कर दिया, जबकि 54 की टांगें तोड़ दी गईं। मालिकान ने 43 बकरियां कसाबों को फरोख्त कर दी, जबकि 11 जख्मी बकरियों का इलाज जारी है। वज़ीर आला सिंध की बकरियों पर भारतीय फोर्सेस के जुल्म की मजम्मत। कहा, भारतीय फोर्सेस का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। बकरियों के मालिकान को मदद फराहम करने की हिदायत। इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। एक नया एक चैप्टर खोल देते हैं, कोई सूबायत शुरू कर देते हैं, कोई सारी चीज़ शुरू करते हैं और फिर आपने कहा कि जी तकीर में जी कि मेरे पैसे मेरी मर्जी, मेरा पानी मेरी मर्जी। ये कोई बात है कहने की? इस तरह की मैं 100 रिसोर्सेज कह सकता हूँ कि भाई मेरा पोर्ट मेरी मर्जी, मेरा कोयला मेरी मर्जी, मेरा गैस मेरी मर्जी, मेरी बिजली मेरी मर्जी, कभी भी नहीं कहूँगा। जब इतना बड़ा ताना देते हैं कि आपकी हुकूमत रही, आपने इतना तरक्याती काम किया, तो आपने हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनवाई? आप हमें मिसाल दे रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूँ, मैं इस तरह 100 काम दिखा सकता हूँ। ये अब ज़्यादा नहीं चल सकता। तो बराए मेहरबानी आप रियलिस्टिक रहें। एक पॉइंट पर बहस करनी है, जिस प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है, मैं आपको बोलता हूँ आ जाए प्लेटफॉर्म पर बहस कर रहा हूँ। आपको जिस पॉइंट पर बहस करनी है आ जाएं, जिस प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हुकूमत पंजाब के वज़रा को मुबाहिसे का चैलेंज। मरियम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल में कहा, ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है
कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट न करे। पंजाब हुकूमत तनकीद पीपल्स पार्टी पर कर रही है, असल टारगेट वफाकी हुकूमत है। शर्जील मेमन ने कहा वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। नफरत फैलाने की बजाय मुत्तहिद होकर चैलेंजों का मुकाबला करें। पंजाब हुकूमत के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सीज फायर किस बात का। पंजाब के अवाम हमारे अपने हैं। जनूबी पंजाब में लोग मदद के लिए रो रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फौरी रिलीफ दिया जाए। आलमी बरादरी से अपील की जाए, काम कम टिकटॉक पर ज़्यादा काम किया जा रहा है। शर्जील मेमन ने कहा हमें धमकियाँ मिल रही हैं कि आपकी उंगलियाँ तोड़ देंगे। हम डरने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी मुआहदे करके भागी नहीं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात फौरी करवाए जाएं। जगह और टाइम आपकी पसंद का, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। आप पंजाब के मामलात में घुसकर मुदाखलत कर रहे हैं। आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा कि जब आपसे आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो सुबायत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। आपसे कराची का कचरा उठाने, करप्शन की बात करें तो लसानियत कार्ड और मरसों कार्ड ले आते हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। पंजाब के सलाह मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। आपको पंजाब के सलाह मुतासरीन पर सियासत करने के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर खारजा होते हुए भी अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। लाहौर, फैसलाबाद, झंग, सरगोधा, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार किया। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई PDM ने खबरदार कर दिया है कि दरियाई सिंध, झेलम और दरियाई चिनाब में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। वादी नीलम और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बहरीन अरब में समुद्री तूफान शक्ति कराची के जनूब मगरिब में 700 किलोमीटर दूर। शक्ति तूफान ओमान के साहिल से 250 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों को समुद्री तूफान से कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बदीन, ठट्ठा, सज्जावल, हब, लसबेला, आवरान और केच में आज कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्किल। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम से मुल्हिका इलाके में ज़मीन सरकने से 16 मकानात धंस गए। कई मकानात में दरारें। कमिश्नर मीरपुर डिवीज़न के मुताबिक फोटा बेंसी गांव मंगला डैम के किनारे पर वाक़ है। मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होने से ज़मीन मुसलसल नीचे धंस रही है, जिससे मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। मुकामी आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गई है। जलालपुर पीरवाला की मशरकी साइड से पानी की निकासी का अमल शुरू। पानी की सतह में नुमाया कमी, कुछ नशीबी बस्तियां और इलाके अब तक पानी के लपेट में हैं। मोटरवे M5 के अतराफ भी पानी उतरने लगा। मोटरवे पुलिस का कहना है कि बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। सैलाब के बायस मुतासिर M5 मोटरवे 23 रोज से बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। पंजाब भर में सरकारी ज़रई अराज़ी पर गंदम की काश्त कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात पर बरहमी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पायलट प्रोजेक्ट सेफ फ्यूचर फॉर ऑल का लोधरा में निफाज। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन चिप इंस्टॉलेशन से किसी भी जानवर के बारे में मालूमात मैसर होंगी। सदर ANP एमल वली खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। तर्जुमान ANP का कहना है कि वफाकी सिक्योरिटी के बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी वापस बुला ली गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला की हिदायत नज़रअंदाज कर दी। वज़ीर आला भी IG के सामने बेबस हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KB ने एमल वली खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की थी।
तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल का कहना था कि एमल वली खान से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला वफाकी हुकूमत का है। एमल वली खान के खानदान को पहले भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी में कमी मुमकिन नहीं, इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा कि एमल वली खान से सिक्योरिटी वापस लेने के खिलाफ हैं। सियासी लीडर्स को थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वज़ीर आला के गवर्नर से एडवर्ड्स कॉलेज के इख्तियारात लेना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला का कहना है कि उनको नहीं पता ऑपरेशन हो रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तमाम सियासी जमातों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिलना चाहिए। लाहौर में बारिश के बायस एयर क्वालिटी में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। दोपहर में AIQ 86 से 92 के दरमियान रहा। दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंचा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि दरख्त लगाने, कूड़ा न जलाने और गाड़ियों का एमिशन टेस्ट बर वक्त कराने से स्मॉग पर काबू पाया जा सकता है। स्मॉग गन से सनती और तामीराती इलाकों में फौरी बेहतरी आ रही है। हुकूमत पहली बार दुरुस्त AQI डेटा आवाम तक पहुँचा रही है। स्मॉग का खात्मा हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के तहत कराची में गज़ा यकजहती मार्च आज हो रहा है। शार फैसल पर होने वाले मार्च में गज़ा पर इसराइली हमलों, स्मूथ फ्लोटेला पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज और फ़लस्तीनी से यकजहती का इज़हार किया जाएगा। मार्च से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में गज़ा मिलियन मार्च से खिताब में हाफिज़ तैमूर रहमान ने कहा, हमास ने बहुत सोच समझ कर ट्रंप के मुआहदे का जवाब दिया है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने उसके जवाब पर एतराज़ किया हो। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली कैद से रिहाई की कोशिशों का मुतालबा। तनख्वाह का ना बढ़ना है। असातिज़ा के मसाइल आप यकीन जाने असातिज़ा इस टाइम रुल रहे हैं। मकरान समेत बलूचिस्तान में टीचर्स के मसाइल हैं और जो उनको ताज़ीम व तकरीम मिलनी चाहिए या जो उनको पर्क्स एंड प्राइविलेजेस मिलना चाहिए। हमने उनकी प्रमोशंस की तरफ तवज्जो दी है। उनके जो और इश्यूज जो भी वो लाते हैं हम उनको एड्रेस करते हैं, उनकी तंजीमें लेके आती हैं। मेरी तवज्जो सबसे ज़्यादा ये है कि टीचर के बगैर जो है ये निज़ाम नामुकम्मल क्या है ही। असातिज़ा को खिराजी तहसीन पेश करने का दिन आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में तकरीबन 55,000 असातिज़ा तालीम के फ़रोग के लिए कोशा हैं। कलील तनख्वाहें, तवील अरसे बाद तरक्की और देही इलाकों में रिहाइश के मसाइल असातिज़ा के बड़े चैलेंज हैं। बलूचिस्तान के जामियात के असातिज़ा भी अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस के हुसूल के लिए अक्सर एहतजाज करते नजर आते हैं। तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। असातिज़ा नस्लों के अज़हान संवारते हैं, किरदार की तरबियत करते हैं। मुश्किल हालात के बावजूद इल्म की शमा जलाने वाले असातिज़ा कौम का सरमाया है। जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक असातिज़ा को डिजिटल वसाइल और तरबियत देना ज़रूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का असातिज़ा इकराम को खिराज तहसीन। आलमी यौम असातिज़ा पर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान असातिज़ा को उनकी गिरा कद्र खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करता है। हुकूमत की तरजीह है कि तालीमी निज़ाम को मौसर जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुआशरों की फ़िक्री बुलंदी उस्ताद की रहनुमाई की मरहून मिन्नत है। मैं अपने असातिज़ा का एहसान किसी तौर नहीं उतार सकता। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब के लाखों असातिज़ा इकराम की मेहनत और लगन को सराहते हैं। अच्छा उस्ताद ही मुआशरे में मुस्बत तब्दीली की बुनियाद रख सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के असातिज़ा तालीमी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी और हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि असातिज़ा बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल के मेमार हैं। हुकूमती सूबे के हर बच्चे को मयारी तालीम की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर SCO कॉन्फ्रेंस 2027 से कबल नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में जिनाह कन्वेंशन के साथ दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल तामीर करने का उसूली फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है कि नया मनसूबा बड़ी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम समेत वसी कन्वेंशन हॉल पर मुश्तमिल होना चाहिए। नए कन्वेंशन हॉल को बैनुल-अक़वामी मायार और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाए। वज़ीर दाखिला की मनसूबे की डिज़ाइन के लिए बेहतरीन बैनुल-अक़वामी और मकामी आर्किटेक्ट्स की खिदमात लेने की भी हिदायत। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की कमर्शलाइजेशन का जामे प्लान तलब कर लिया।
लंदन में ईस्ट सेसेक्स की मस्जिद के बाहर कार को आग लगा दी गई। पुलिस का कहना है कि मस्जिद के बाहर कार जलाने पर नफरत अंगेज जुर्म के तौर पर तहकीकात कर रहे हैं। नफरत अंगेज जराइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मस्जिद के अमले का कहना है कि 2 अफराद ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की, नाकामी पर बाहर खड़ी कार को कुछ छिड़क कर जला दिया। वाक़े के वक्त मस्जिद में 2 अफराद मौजूद थे जो बच निकलने में कामयाब रहे। नेपाल में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल। जुम्मे से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 63 अफराद हलाक हो गए। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, पुल बह गए, निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। हुक्काम ने 2 दिन की आम तातील का ऐलान कर दिया। दरिया किनारे आबाद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में शदीद बारिशों के बाद दरियाए बालसन पर कायम पुल गिर गया। 7 अफराद हलाक, 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उम्दा कास्ट थी और इतना अच्छा प्रोडक्शन सेटअप था। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज को वही सपोर्ट करे जिस तरह से उसको मिला है। जियो फिल्म्स के इश्तराक से बनने वाली फिल्म दीमक का कनाडा में प्रीमियर। शायकीन ने फिल्म को ट्रेंड सेटर करार दिया। कहानी, प्रोडक्शन, अदाकारों की परफॉर्मेंस की तारीफ। फिल्म दीमक 17 अक्टूबर को कनाडा भर के सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अमेजिंग, बहुत अच्छा एफर्ट किया है मुराद भाई ने। It was a little scary. The Pakistani cinema has done an amazing job. Very inspiring, very unbelievable. बहुत अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी। Excellent movie for a Pakistani movie. It was done very well. Fantastic. So. और सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल का जियो टीवी से धमाकेदार आगाज। सुपरस्टार बनने का ख्वाब रखने वालों की जबरदस्त एंट्री। जजेस का कड़ा इम्तिहान, किसको मुंतखब करें, किसको निकालें। पाकिस्तान की मुनफरिद आवाज ढूंढने का ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान आइडल अब हर हफ्ते और इतवार को देखिए सिर्फ जियो टीवी पर।